भाई एमएलए एमपी हमारे समाज के गद्दार है। जो हमारे समाज से आते हैं ना, जो इसी कोटा से आते हैं, मैं तो उनको गद्दार कहूंगा, गद्दार। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई आपने सबसे पहले तो हमें मांग की है भाई। मांग है जो हमारे कर्मचारी भाई बैठे हैं धरना पे, इनको पक्का किया जाए और एक ठेके प्रथा बंद की जाए। ठेकेदार इनका शोषण करता है, ज़्यादा आदमियों का काम कम आदमियों से लिया जाता है। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इन भाइयों की सुध ली जाए। ये भी इस हरियाणा के ही नागरिक है, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहे और रातों को इनको डिटेन किया जा रहा है। बेटी बचाओ, बेटी नारी की सुरक्षा, क्या यही नारी की सुरक्षा है? सबसे जो नीचे दर्जा का काम है, ये काम है सफाई वाला है। वो आज मतलब आज 19 दिन हो गए। एक दिन किसी का काम बंद करके तो देखो, कोई मार्केट किसी का काम चलेगा क्या? और इतने दिनों से इनका काम कैसे चल रहा है? सरकार सोई हुई है। इस सरकार से हमें क्या परीक्षा रखें? हम तो बार बार यही कह रहे हैं, जाग जाओ, जाग जाओ। अगर इनकी सरकार में सफाई वाले दुखी है ना, तो ये चाहे कुछ भी कर लो, तो देश के अंदर कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हम तो सरकार को बोल रहे हैं, भाई जागो और इन सफाई वालों की सुधि लो। रातों के डिटेन कर रहे हैं, इनका कचरा उठा रहे हैं। कोई किसी का सामान मार्केट में किसी दुकान का सामान उठा के देखो ना, वही काम इनका है। कचरा इनके लिए सब कुछ है। कचरा एक दिन उठा लेगा, कोई 2 दिन उठा लेगा। परमानेंट काम उनको दे दो। जो आज मार्केट में एक दिन फोटो खिंचाने से कोई सफाई वाला नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। सफाई वालों की ज़िंदगी नरक है। अगर किसी को इस नरक की ज़िंदगी जीना है ना, तो आज इनकी जगह कोई काम करके देखो। ये नरक है, फिर भी हमारे लोग हंसी खुशी ये काम कर रहे हैं। कोई इनको सुरक्षा का वजह नहीं। पिछले दिनों की बात करें ना, तो बुड्ढा खेड़ा के अंदर 4 साथी थे जो कि वो सफाई कर्मचारी नहीं थे। एक को निकालने जा रहा था तो दूसरा मर रहा था, दूसरा को निकालने जा रहा था, तीसरा मर रहा था। कोई गैस, जहरीली गैस के अंदर उतर के तो देखे। ये तो इस समाज की कुर्बानी है। आज नहीं, इतिहास उठा के देख लो इस समाज का। लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा। जो ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं उनको तो एशियो में बिठा के रखते हैं, जो कम तनख्वाह लेते हैं उनका घर भी नहीं चल रहा। डूब के मर जाना चाहिए सरकार को। भाई एमएलए एमपी 4 पेंशन लेने लग रहे हैं, 4-5 लेने लग रहे हैं। आप देख लो भाई, एमएलए एमपी हमारे समाज के गद्दार है। जो हमारे समाज से आते हैं ना, जो इसी कोटा से आते हैं, मैं तो उनको गद्दार कहूंगा, गद्दार। अगर आज भी इनके साथ नहीं खड़ा हो सकता ना कोई, आने वाली उनकी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। यदि हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है और वो हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे, ये हमारा है ना, हमारे सफाई कर्मचारियों को श्राप रहेगा उनको। मैं ये बात है ना पूरी होशवास में कह रहा हूँ। आज अगर जाग जाएंगे ना, तो कल को वोट लेने बस्तियों में बढ़ जाएंगे। निकल को इन भाइयों के बस्ती में वोट देने। भाई मेरा कड़वा सवाल है, उस टाइम आप भूल से हाँ अपना जात पात पे भाईचारा मट मट में खंडा दे है। आप जैसे भाई आ जाते हैं साथ में, जब उनको घुसने के लिए जगह मिलती है भाई। अदरवाइज तो कोई किसी को नहीं वो करता। ये बरसाती मेंढक की तरह आते हैं। कोई आता है बीच में संभालने के लिए? कोई नहीं आता। हाँ, इसीलिए हम भाई बार बार कह रहे हैं, इन सफाई वाले भाइयों की सुधि ले लो, तभी ये हमारा देश सुरक्षित होएगा, तभी ये स्वस्थ भारत होएगा। ऐसे स्वस्थ भारत कैसे होएगा जो सफाई वाले धरना पे बैठे हैं? कोई एक दिन तो अपनी दुकान बंद करके देखो। मार्केट वाले भी कहते हैं, सफाई वाले बोले मस्त रहे। अरे मस्त रहे, तुम मस्त के देख लो, 2 दिन तुम्हारा काम बंद करके देख लो। इनको कुछ मिल तो रहा नहीं, किसी को इनकी हकीकत का तो पता नहीं। 4-4 महीने, 3-3 महीने इनको तनख्वाह नहीं मिलती भाई। बिल्कुल। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, सरकार को जागने का टाइम है। और हमारे नेता जो हमारे वोटों से बनते हैं, वो भी जाग जाओ भाइयों। इनके बगैर कुछ नहीं है। इसी के साथ आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं भाई।